बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे थे। एक पार्ट हमने कर लिया है, सेकंड पार्ट में आपको वेलकम करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, वाई 4s सब शेल इज फिल्ड फर्स्ट एंड 3d आफ्टरवर्ड। 4s सब शेल जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल किए जाते हैं और 3d सब शेल में बाद में, क्यों? जो सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है वो n+l रूल के मुताबिक की जाती है। इस रूल के मुताबिक जिस सब शेल की n+l वैल्यू कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल किए जाते हैं, जिसकी ज़्यादा होती है उसमें बाद में। इफ़ एनी टू सब शेल्स हैव सेम n+l वैल्यूज़ देन दैट सब शेल इज़ प्लेस्ड फर्स्ट विच हैव स्मॉलर वैल्यू ऑफ n। हमारे पास दो सब शेल्स हैं, एक है 4s और एक है 3d। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जिसको हम नोटेट करते हैं n से। 4s में n की वैल्यू जो है वो 4 है और l की वैल्यू जो है s के लिए वो 0 होती है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की s सब शेल के लिए वैल्यू जो है वो 0 होती है, तो 4 + 0 = 4। और इसी तरह 3d सब शेल के लिए n की वैल्यू होगी 3 और d की वैल्यू एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में कितनी होती है 2, तो 3 + 2 = 5। तो 4s की n+l वैल्यू कम होती है, तो इसको हम पहले फिल करते हैं और 3d को बाद में। क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम फाउंड बाय एलिमेंट और देयर कंपाउंड्स व्हेन दे आर हीटेड इन फ्लेम और सब्जेक्टेड टू electrical discharge. Atomic absorption spectrum is formed when beam of white light is passed through vapors of element. जो सैंपल होता है इस वाइट लाइट में से कुछ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी वेवलेंथ को जाने देता है। इन केस ऑफ एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम सैंपल इज इन वोलेटिलाइज्ड स्टेट। सैंपल जो है वो गैसियस स्टेट में लिया जाता है, वेपर स्टेट में लिया जाता है, जबकि इन केस ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सैंपल जो है वो गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड स्टेट भी हो सकती है। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ ब्राइट लाइंस ओवर अ डार्क बैकग्राउंड। स्पेक्ट्रम जो है वो वाइट लाइंस पर मुश्तमिल होता है और बैकग्राउंड जो है वो डार्क होता है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। और जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो बैकग्राउंड होता है वो ब्राइट होता है, जो स्पेक्ट्रम होता है वो डार्क लाइंस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन above principle and Pauli's exclusion principle. According to above principle, electrons should be filled in energy subshells in order of increasing energy levels. above principle के मुताबिक जो सबशेल्स होते हैं वो उनकी एनर्जी के बढ़ने की तरतीब से फिल होने चाहिए। The electrons are first placed in 1s, then 2s, then 3p and so on. Pauli's exclusion principle states that it is impossible for two electrons residing in the same orbital of a polyelectron atom to have the same values of 4 quantum numbers। कि एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 क्वांटम नंबर्स के सेट्स की वैल्यूज़ एक जैसी कभी नहीं हो सकती। या आप सादा अल्फाज में ये कह लें कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों की जो स्पिन्स हैं वो ऑपोजिट होनी चाहिए, यानी कि उनमें जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो डिफरेंट होनी चाहिए। ये देखें, ये हम इस तरह इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस नहीं कर सकते और हम इस तरह प्लेस कर सकते हैं विद ऑपोजिट स्पिन्स। इससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर्स के सेट्स हैं उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन हंट्स रूल, गिव वन एग्जाम्पल। It can be defined as if degenerate orbitals are available and more than one electrons are to be placed in them, they should be placed with the same spin rather than putting them in the same orbital with opposite spins. इस केस में देखें कि हमारे पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल थे, लेकिन फिर भी हमने ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में रखे विद ऑपोजिट स्पिन। ये केस गलत है। होना क्या चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलग-अलग ऑर्बिटल में फिल होने चाहिए विद द सेम स्पिन। ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड। एक्सरेज ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है।
X-rays are produced when rapidly moving electrons collide with anode placed in discharge tube। और जो एक्सरेज की वेवलेंथ होती है ये टारगेट मेटल की नेचर पे डिपेंड करती है, और हर मेटल की जो एक्सरेज होती हैं वो करेक्टरिस्टिक होती हैं, यानी डिफरेंट मेटल्स की एक्सरेज डिफरेंट नेचर की होंगी। क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन एंड एक्सप्लेन एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सबशेल्स एस पी डी एफ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और इसको हम स्मॉल लेटर एल से नोटेट करते हैं। Its value for particular subshell is 0, 1, 2, 3 for S, P, D and F subshell respectively। S के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, P सबशेल के लिए इसकी वैल्यू 1, D के लिए 2 और F के लिए इसकी वैल्यू 3 होती है। और किसी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ये हम इस फार्मूले से पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर D में फाइंड आउट करने हैं तो हम L की जगह D की वैल्यू लिखेंगे 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 2 इक्वल्स 10, तो D में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। कैथोड रेस नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। कैथोड रेस जब किसी मैटर पे पड़ती हैं दे कैन प्रोड्यूस हीट प्रोड्यूस कर सकती हैं। They cast a shadow when an opaque object is placed in their path. These rays can drive a small paddle wheel placed in their path. This shows that these rays possess momentum. Cathode rays can ionize gases. Question number 18. Give postulates of Planck's quantum theory. इस थ्योरी के मुताबिक एनर्जी ना तो कंटिन्यूसली एमिट होती है, खारिज होती है, और ना ही जज़ब होती है, बल्कि इट इज़ एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। और इस क्वांटा की जो एनर्जी होती है वो इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करते हैं तो एच कांस्टेंट लेते हैं और इसको प्लांक्स कांस्टेंट बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड होती है। और कोई भी बॉडी एनर्जी को एमिट और एब्जॉर्ब सिर्फ और सिर्फ क्वांटास की टर्म में ही करती है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की जगह इसकी वैल्यू पुट करें तो फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है वेलोसिटी ओवर लैम्ब्डा के। तो फाइनल रिलेशन इस थ्योरी के मुताबिक E इज इक्वल टू hc ओवर लैम्ब्डा बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, स्टेट हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में, द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स। इंक्रीमेंट x डॉट इंक्रीमेंट p ग्रेटर दैन और इक्वल्स h/4π। और डेल्टा x जो है ये पोजीशन की मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी है। अनसर्टन का मतलब होता है गैर यकीनी होना, और डेल्टा p जो है ये मोमेंटम की मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी है। क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर ऑफ अ वेव मोशन। फ्रीक्वेंसी को हम ग्रीक लेटर न्यू से डिनोट करते हैं। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पार्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। किसी ख़ास पॉइंट में से गुजरने वाली वेव्स की तादाद उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, और इसके यूनिट्स हर्ट्स, साइकिल्स पर सेकंड और रेवोल्यूशंस पर सेकंड होते हैं। जबकि वेवलेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ, और इसके यूनिट्स एंगस्ट्रॉम हो सकते हैं, नैनोमीटर हो सकते हैं, पिकोमीटर हो सकते हैं। वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर, और इसके यूनिट्स पर सेंटीमीटर पर मीटर हो सकते हैं, और ये वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। आई होप आपको समझ लग चुकी होगी। अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।